आइए जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है। इस अंतर को समझने के लिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, प्रकाश यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, प्रकाश की प्रेजेंस में हो रही है, और संश्लेषण किसी चीज का बनना, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में अगर संश्लेषण हो रहा है तो उसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। और ये क्लोरोफिल कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। अगर हम बात करते हैं श्वसन की, तो श्वसन सिर्फ पौधों में ही नहीं बल्कि ये सभी जीवित जीवों में होता है। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादातर प्रकाश की ही उपस्थिति में होगा, क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में ही होना है, बल्कि यहाँ श्वसन ये हर वक्त हो सकता है। किसी भी वक्त श्वसन जीवित व्यक्ति में, जीवित जीवों में हमेशा ही रहेगा। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, इन सब का उपयोग किया जाता है, बल्कि इधर श्वसन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है, और श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके इसमें एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में मिलेगी, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन एक एंड प्रोडक्ट यानी कि अंतिम उत्पाद के रूप में मिलता है, बल्कि श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसको उत्पाद के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसको संग्रहित किया जाता है, जिसको स्टोर करके प्लांट्स रखते हैं। बल्कि यहाँ श्वसन में हम देखेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को आंशिक रूप से ऊष्मा यानी कि हीट की फॉर्म में केमिकल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सी गतिविधि करने के लिए हमको जो उपयोगी ऊर्जा चाहिए होती है, जिसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि एटीपी की सहायता से ही हर व्यक्ति अपने काम कर सकता है, अपने सारे प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण किया जाता है, जबकि श्वसन में भोजन को तोड़ा जाता है, भोजन को तोड़ के उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय प्रक्रिया, उपचय यानी कि कह सकते हैं ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, और श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया यानी कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को समझने के लिए हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दरअसल मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में, किसी भी जीव की बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी प्रक्रिया चल रही होती हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें कि कोई चीज़ की संश्लेषण हो रही है, कोई किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे उपचय यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शंस। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें ब्रेक डाउन हो रहा है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, उसको हम बोलेंगे कैटाबॉलिक या फिर अपचयी प्रक्रिया। तो ये थे कुछ अंतर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में। अब आगे देखते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये प्रोसेस शो कर रहा है प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ रेस्पिरेशन को या फिर श्वसन को। respiration या फिर श्वसन। Now we can see